एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के लोग बड़े सादा और खुशबाश थे, लेकिन एक बात हमेशा उनके दिलों को खौफजदा रखती थी। वो थी जंगल की खौफनाक चढ़ील। कहा जाता था कि वो चढ़ील रात के वक्त जंगल के अंदर घूमती रहती थी और जो भी बच्चा या इंसान उसके करीब जाता वो उसे अपने साथ ले जाती। लोग कहते थे कि वो चढ़ील जादूगरनी थी जो बच्चों की खुशबू से उनकी तरफ खींचती थी। एक दिन गांव के दो नन्हे बच्चे अली और साइमा, जो भाई बहन थे, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जंगल की तरफ निकले। उनके वालिदैन ने हमेशा उन्हें खबरदार किया था कि जंगल की तरफ न जाएं, मगर उनकी जिद और तजस्सुस उन्हें जंगल के किनारे ले गया। खेलते खेलते वो दोनों गहरे जंगल में जा निकले। उन्हें पता नहीं चला कि वो कितनी दूर आ चुके हैं। जब शाम ढलने लगी तो दोनों बच्चों को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके हैं। जंगल की गहरी खामोशी और दरख्तों की सरसराती आवाजें उन्हें डरा रही थीं। अली ने साइमा से कहा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो चढ़ील हमें पकड़ लेगी। साइमा ने सिर हिलाया और दोनों बच्चे डर के मारे जल्दी जल्दी वापस लौटने लगे, मगर हर तरफ एक जैसे दरख्त थे और हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। अचानक उन्हें दरख्तों के पीछे से हंसने की एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहुत ही भयानक और खौफनाक थी। अली और साइमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तभी दरख्तों के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकल आई, जिसकी आंखें सरख और बाल बेहद उलझे हुए थे। वो उनकी तरफ बढ़ी और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये जंगल बहुत खतरनाक है? अली ने हिम्मत करके कहा, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें घर जाने का रास्ता दिखा सकती हैं? बूढ़ी औरत ने हंस कर कहा, जरूर, मगर पहले तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। मेरे पास बहुत मजेदार खाने हैं। अली ने साइमा को देखा और सरगोशी की। ये चढ़ील हो सकती है, हमें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। मगर साइमा ने कहा, मगर भाई, वो हमारी मदद करना चाहती है। अली ने कहा, हमें उसके साथ चलना होगा, लेकिन हमें होशियार रहना होगा। वो बूढ़ी औरत के साथ चलने लगे। जैसे ही वो चढ़ील के घर के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी बो महसूस होने लगी। अली ने देखा कि उसके घर के बाहर हड्डियां और अजीब व गरीब चीजें रखी हुई थीं। चढ़ील ने कहा, आओ अंदर आओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अली ने आहिस्ता से साइमा को कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। साइमा ने सिर हिलाया और दोनों ने मंसूबा बनाया कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो भाग जाएंगे। चढ़ेल ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, अली ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप पानी देंगी? चढ़ील ने हंसते हुए कहा, जरूर, मैं अभी लाती हूँ। जैसे ही चढ़ील पानी लेने गई, अली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। साइमा ने कहा, भाई, हमें जल्दी करना होगा, वो किसी भी वक्त वापस आ सकती है। अली ने एक बड़ी लकड़ी उठाई और दरवाजे को जोर से मारा, मगर दरवाजा नहीं खुला। इसी लम्हे चढ़ील वापस आई और उन्हें देखकर चलाई। तुम लोग भागने की कोशिश कर रहे हो? अली ने हिम्मत करके कहा, हम यहाँ से निकलेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकती। चढ़ील ने कहा, अच्छा, फिर देखते हैं तुम कैसे बचते हो। उसने जादुई छुरी घमाई और कमरे में धीमा भर गया। अली और साइमा ने जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ रखा और दरवाजे की तरफ भागे, मगर उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा था। चढ़ील ने एक बड़ा जादुई किफ्ल दरवाजे पर डाल दिया और कहने लगी, अब तुम दोनों मेरे कब्जे में हो। अली ने साइमा को देखकर कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए, कुछ ना कुछ तरीका जरूर होगा यहाँ से निकलने का। उन्होंने कमरे का जायजा लिया और देखा कि एक खिड़की ऊपर की जानिब खुली हुई थी। अली ने कहा, साइमा, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, तुम खिड़की से बाहर कूद जाओ और फिर मुझे भी खींच लेना। अली ने जल्दी से साइमा को ऊपर उठाया और वो खिड़की से बाहर कूद गई। अली ने भी जल्दी से हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी चढ़ील ने एक जादुई आवाज में कहा, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, और खिड़की को बंद करने की कोशिश की। साइमा ने अली का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और दोनों ने जोर लगाकर खिड़की को खोलने की कोशिश की। आखिरकार अली भी बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वो दोनों तेजी से भागने लगे, मगर चढ़ील ने अपने पीछे भूतों की फौज भेज दी। अली और साइमा जंगल में तेज तेज भागते जा रहे थे। उनके पीछे चढ़ील की भयानक हंसी और भूतों की आवाजें थीं। अली ने साइमा से कहा, हमें किसी महफूज जगह छपना होगा। साइमा ने कहा, वो देखो, सामने एक पहाड़ी गार है, वहाँ छिप सकते हैं। वो दोनों गार की तरफ दौड़ पड़े और जल्दी से अंदर जाकर छिप गए। चढ़ील और उसके भूत गार के सामने रख गए। चढ़ील ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा के लिए छप नहीं सकते। और फिर वापस चली गई।
जब चुड़ैल वहां से गई, अली और साइमा गार से बाहर निकले और जंगल के रास्ते को तलाश करने लगे। आखिरकार उन्हें एक पुराना शिकारी मिला जो उन्हें गांव वापस ले आया। गांव के लोगों ने उन दोनों बच्चों की बहादुरी की तारीफ की और सबने मिलकर दुआ की कि वो चुड़ैल हमेशा के लिए जंगल छोड़ दे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत और अक्ल से हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अली और साइमा ने अपनी बहादुरी और होशियारी से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि गांव के दूसरे बच्चों के लिए भी एक मिसाल कायम की।